वेलकम बैक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसर्ग संयोजक यौगिकों के नामकरण के अंदर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। नेक्स्ट एक और क्लास हम एग्जाम्पल और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्लास में लेके चल रहे हैं जिसके अंदर ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उनके IUPAC नाम, उपसर्ग संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम योगात्मक तरीके से या योगात्मक या एडिशनल मेथड के द्वारा इनके नामकरण कैसे लिखे जाते हैं, इसके नियम बता दिए या बताए जा चुके हैं। और अब हम इनके एग्जाम्पल के साथ में वेरीफाई कर रहे हैं कि दिए गए नियमों के आधार पर किसी भी उपसर्ग संयोजक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में जिसमें इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें K प्रति आयन के रूप में धनायन, संकुल आयन के रूप में ऋणायन दिया गया है और साथ में इसके साथ जल योजित 3 अणु इसमें उपस्थित है। तो इनका नामकरण यदि किया जाए तो हम सबसे पहले प्रति आयन के रूप में धनायन का नाम लिखें तो ये नाम हो जाएगा पोटेशियम। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में इसको लिख के देख रहे हैं पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में हम इसको प्रदर्शित करें तो संकुल आयन का नाम उसके बाद में लिखा जाता है और जो जल के अणु साथ में दिए हुए हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रेट जो दे रखे हैं, उनका नाम सबसे अंत में लिखा जाएगा। तो यहां पर हम संकुल आयन का नाम लिखें तो इसमें 2 लिगेंड है, 1 और 2। इस लिगेंड के H2O जिसका नाम है एक्वा लिखा जाता है AQ और C2O4 2- को हम लिखते हैं ऑक्जेलेटो, एक्वा एंड ऑक्जेलेटो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H2O एक्वा जो नाम है उसका A पहले आता है और ऑक्जेलेटो का O बाद में, इसलिए पहले नाम लिखेंगे एक्वा का। लेकिन इसकी संख्या दे रखी है 2 तो इसको लिखा जाएगा पोटेशियम के बाद गैप देते हुए डाई एक्वा। उसके बाद में बिना गैप दिए फिर वापस 2 ऑक्जेलेट दिए हुए हैं तो इसको लिखा जाता है डाई ऑक्जेलेटो। यहां पर ऑक्जेलेटो के लास्ट में O इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ऋण आवेशित लिगेंड है। और उसके बाद में संकुल में लिगेंडों का नाम आने के बाद में बची धातु। धातु का नाम लिखा जाता है संकुल आयन पर आवेश कैसा है। चूंकि पोटेशियम धनावेशित है तो संकुल आयन कैसा होगा, ऋणावेशित। और ऋणावेशित संकुल आयन है तो धातु का नाम लिखने के बाद उसके साथ अनुलग्न 8 लगाया जाता है। तो यहां पर धातु है क्रोमियम तो यहां पर लिखा जाता है क्रोमेट। ये ऋणायन की तरह, ऑक्सी ऋणायन की तरह इसका नाम लिखेंगे क्रोमेट। क्रोमेट के बाद में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। चूंकि नाम सेकंड लाइन में आ रहा है इसलिए यहाँ पर डैश छोड़ा जाएगा और यहाँ पर भी डैश के बाद में ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे आएगी। 2 ऑक्जेलेट पर टोटल चार्ज हो गया -4, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है 0 और इधर जो दिया गया इस पर आवेश है +1। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गए 4, प्लस का 1 उदासीन हो चुका है तो पीछे +3 किस पर होगा, क्रोमियम पर। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीकरण अंक को हम यहाँ पर 3 रोमन अंकों में प्रदर्शित करते हुए संकुल का नाम लिखेंगे। लास्ट में बचा हाइड्रेट अणुओं की संख्या कितनी है, 3, तो इसको लिखा जाएगा ट्राई। 3 के लिए H2O के लिए हम शब्द काम में लेंगे क्या, हाइड्रेट। तो इसको ट्राई हाइड्रेट लास्ट में लिखकर प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, इसके अंदर 2 लिगेंड दिए गए हैं, संकुल आयन पर कोई आवेश नहीं है तो ऐसी स्थिति में PY पिरिडीन है, P से स्टार्ट होगा, क्लोरिडो है, C से स्टार्ट होगा। तो पहले नाम लिखेंगे क्लोरिडो का तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरिडो। उसके बाद में 3 पिरिडीन दिए हुए हैं तो इसको हम ट्राई पिरिडीन लिखें, उसके बजाय हम ट्रिस पिरिडीन करके प्रदर्शित करते हैं क्योंकि कार्बनिक यौगिक है। और इस स्थिति के अंदर हम पिरिडीन लिखें तो ट्राई भी लिखा जा सकता है, लेकिन सावधानी के लिए हम यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं ट्रिस। ब्रैकेट में लिखेंगे पिरिडीन, ब्रैकेट बंद। लिगेंड के नाम दोनों हो चुके हैं, धातु बचा, धातु क्रोमियम, तो यहां पर अंत में धातु का नाम लिखा जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, ब्रैकेट में आप 0 करके प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊपर जो ऑक्सीकरण अंक दे रखा है इसको रोमन अंकों की जगह हम किस में लिख सकते हैं, सामान्य अरबी अंकों में लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको चिन्ह बताना जरूरी है। जैसे
+3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसको 3 प्लस करके लिखा जाएगा, और अगर 0 है तो इसको 0 के रूप में लिखा जाता है। ऐसे यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसका नाम शुरू होगा पोटेशियम से, संख्या आपको नहीं बतानी है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में संकुल में लिगेंड दे रखे हैं 6, तो इसको लिखा जाएगा हेक्सा 6 के लिए, और Cn का लिगेंड का नाम हो जाएगा साइनिडो। सेंट्रल मेटल एटम है मैंगनीज, लेकिन यहाँ पर आपके संकुल आयन पर कैसा है ऋणावेश, तो Mn के लिए हम नाम यूज करेंगे मैंगनेट। मैंगनेट लास्ट में 8 अनुलग्न लगा के प्रदर्शित करेंगे, और ब्रैकेट में यदि ऑक्सीकरण अवस्था लिखें तो ये हो जाएगी सेकंड। कैसे आई, Cn 6 पर टोटल 6 नेगेटिव चार्ज है, 4 उदासीन हो चुके हैं पोटेशियम से, पीछे बचा 2 मैंगनीज पर आवेश है, तो ऐसी स्थिति में नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनिडो मैंगनेट। मैंगनीज था, मैंगनीज में ESC हटा करके 8 लगा कर लिखा मैंगनेट। नेक्स्ट अगर संकुल देखें तो इसका नामकरण हम कर चुके हैं, सिंपल यौगिक है, एमेमिन हो जाएगा पेंटा, पेंटा एमेमिन क्लोरिडो, और संकुल पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे 3, और फिर लिखा जाएगा प्रति आयन का नाम, संख्या नहीं बतानी है, Cl2 है लेकिन लिखेंगे क्लोराइड। तो लिगेंड के रूप में Cl है तो क्लोरिडो, प्रति आयन के रूप में है तो क्लोराइड लिखा जाता है। ऐसे ही लास्ट वाले का नाम मैं लिखता हूं, प्रति आयन के रूप में Cs दे रखा है तो ये है सीजियम। सीजियम उसके बाद में गैप देते हुए टेट्रा क्लोरिडो 4 है तो टेट्रा क्लोरिडो Fe धातु का नाम, संकुल ऋणावेशित है तो इसके साथ 8 अनुलग्न लगाना है, और यहाँ पर हम फेरेट इसके लेटिन नाम के साथ में हम 8 अनुलग्न लगाएं, और अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो ध्यान से देखना, 4 Cl है, माइनस का 4 चार्ज, Cs+1 है, एक इससे उदासीन हो गया है तो पीछे बचा कितना 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑक्सीकरण अवस्था 3। तो नाम हो जाएगा सीजियम टेट्रा क्लोरिडो फेरेट। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, 2 ब्रीज लिगेंड युक्त संकुल यौगिक दिया गया है, सेतु लिगेंड दिए गए हैं, ये सेतु लिगेंड है, ये सेतु लिगेंड है, ये सेतु लिगेंड है, सेतु लिगेंड, अर्थात ब्रीज लिगेंड जहां भी दिए गए, ब्रीज लिगेंड उसको कहा जाता है जिसमें 2 या अधिक धातु परमाणु होते हैं, तो अच्छा पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें 2 धातु परमाणुओं को आपस में जोड़ने वाले लिगेंड को हम क्या कहते हैं, सेतु लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पर OH सेतु लिगेंड है, उसमें NH2 और OH दोनों सेतु लिगेंड है। सेतु लिगेंडों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सेतु लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी प्रकृति बताने के लिए म्यू काम में लिया जाता है, प्रदर्शित करता है कि यह सेतु लिगेंड है। तो यहाँ पर हम नाम लिखते समय क्या प्रक्रिया लेंगे, इसका नाम लिखते समय सबसे पहले देख लीजिए कि यह जिसमें 2 धातु परमाणु एक जैसे हैं, इसके अलावा En जो एथिलीन डाइएमीन दिया हुआ, दोनों लिगेंड यहाँ पर भी, दोनों लिगेंड यहाँ पर भी कैसे हैं, एक जैसे, तो इनका नाम एक साथ लिख सकते हैं, और सम्मित प्रकृति का है इसलिए नाम एक साथ लिखें। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, सेतु लिगेंड जो दिए गए हैं इनसे मैं शुरुआत करता हूँ। तो सेतु लिगेंड में आपको 2 दिए गए हैं, NH2 होता है अमीडो और OH होता है हाइड्रोक्सीडो, एमिडो एंड हाइड्रोक्सीडो, और इनके नाम से पहले हम म्यू लगाकर प्रदर्शित करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम ए का पहले आएगा तो यहां पर लिखा जाएगा म्यू डैश करके अमीडो, अमाइड थे अमीडो लिखा जाएगा। सेकेंड नंबर पे यहां पर OH है तो डैश लिखेंगे, वापस म्यू प्रतीक है सेतु लिगेंड के लिए, OH का नाम हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। उसके बाद में ये लिगेंड कंप्लीट हो गए हैं। फिर लिगेंड शुरू होते हैं कौन से, सामान्य लिगेंड। लिगेंड लिखने से पहले डैश लगाएं, कितने हैं टोटल, 2 इधर है 2 इधर है, टोटल हो जाएंगे 4, और 4 का नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर इथिलीन डाइएमीन में डाई नाम में पहले से आ रहा है तो लिगेंड के
नाम से पहले हम 4 के लिए टेट्राकिस संख्यात्मक पूर्व लग्न काम में लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्राकिस, डैश करके लिखना, टेट्राकिस इसकी संख्या है, लिगेंड का नाम फिर ब्रैकेट में लिखेंगे और ये हो जाता है एथेन 1,2 डाईअमीन, ब्रैकेट बंद। और फिर धातु चूंकि में CO2 है तो इसको लिखा जाएगा डाई, और चूंकि संकुल पर आवेश पॉजिटिव है तो इसको लिखा जाएगा कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था, लेकिन एक ही कोबाल्ट या धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, 4 ऊपर है, इस पर -1, इस पर -1, तो -2 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 6, अर्थात 3 पहले पर और 3 दूसरे पर आवेश होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। आप कैलकुलेट करना चाहें तो संकुल में लिगेंडों पर कुल चार्ज है -2 प्लस 2 हो गए धातु परमाणु, तो इसको हम लिखेंगे 2x इक्वल टू हो जाएगा +4, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू +4 + 2 इक्वल टू +6, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा +3। ये जो आवेश दिया गया इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, 4 पहले और प्लस बाद में लिखकर प्रदर्शित करते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था एक धातु परमाणु के आगे 3, तो यहाँ पर हम उसके नाम के साथ में एक ही धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे और ये लिखा जाएगा 3। तो पूरा नाम हो जाएगा आपके इसका म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, टेट्राकिस, इथेन 1,2 डाईअमीन, EN लिगेंड का नाम, और उसके बाद में कोबाल्ट है 2, तो डाई कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे 3। ऐसे यदि हम सेकंड का नाम लिखें तो यहाँ पर नाम लिखने का तरीका क्या रहेगा, इस तरीके से। पहले आपको जब 2 भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड दिए हैं तो पहले आप लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सामान्य लिगेंड है उसका नाम पहले, उसके बाद में सेतु लिगेंड, और सेतु लिगेंड के बाद में दूसरे धातु और उसके साथ में जुड़े हुए लिगेंडों का नामकरण, और उसके बाद प्रति आयन है तो उसका नाम लिखा जाता है। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या प्रक्रिया काम में ली जाएगी, हम नाम लिखेंगे, शुरुआत यहाँ से करते हैं, एमेमीन कितने हैं 4, तो इसको लिखेंगे टेट्रा एमेमीन। यहाँ ध्यान रखना टेट्रा का ए भी आएगा, एमेमीन का ए भी आएगा, दोनों लिखने हैं। फिर एमेमीन में AM आएगा, दोनों M लिखने हैं, तभी इसका नाम सही होगा, टेट्रा एमेमीन। उसके बाद में आता है कोबाल्ट, धातु का नाम। धातु के नाम में हमने सामान्य कोई अनुलग्न प्रयुक्त नहीं किया, उसका कारण है कि संकुल आयन धनावेशित है, इसलिए धातु के नाम में किसी प्रकार का अनुलग्न नहीं लगाना है, तो कोई भी 8 सफिक्स ऐड नहीं करें। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अंक में बाद में लिखता हूँ। उसके बाद में आप लिखेंगे डैश, डैश के बाद में आएगा पहला लिगेंड जो कि सेतु लिगेंड है, चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो इसमें आप डाई पहले लिखेंगे, डैश करके म्यू बाद में लिखेंगे, और OH का नाम हम ऊपर लिख चुके हैं हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड है, लिगेंड के रूप में है तो हाइड्रोक्सीडो, तो डाई पहले लिखना है और म्यू इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, इसलिए आप लिखेंगे डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो। और उसके बाद में वापिस सेकंड में हमारे पास में लिगेंड दिया गया है, कितने हैं, एथिलीन डाईअमीन 2 हैं, तो इसके लिए हम संख्यात्मक पूर्व लग्न 20 लगाएंगे, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाईअमीन, ब्रैकेट बंद, धातु का नाम कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था लास्ट में, और प्रति आयन Cl दिया गया है तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। प्रति आयन के रूप में अगर ऋणायन है तो सामान्य ऋणायन का नाम लिखेंगे क्लोराइड, संख्या इसमें प्रदर्शित नहीं करनी। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें तो 2 OH पर -1 और -1 हो गया -2, और 4 पर हो गया -4, तो माइनस और माइनस टोटल -6 हो गया। तो उदासीन करने के लिए दोनों कोबाल्ट पर 3-3 आवेश होगा, तो यहाँ पर हम इसके ऑक्सीकरण अंक को लिखेंगे 3, यहाँ पर भी लिखेंगे 3। तो इस तरीके से इस संकुल जो कि सेतु लिगेंड युक्त डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स है, द्विकेंद्रीय संकुल यौगिक है, तो इसका नाम हम लिखेंगे टेट्रा अमामीन कोबाल्ट 3 डाई म्यू
हाइड्रोक्सीडो बिस, ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाइअमीन, ब्रैकेट बंद, फिर धातु का नाम कोबाल्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था 3 और लास्ट में प्रति आयन का नाम लिखा जाएगा क्लोराइड लिखा जाएगा। तो इस तरीके से संकुल का नामकरण हम अगर सेतु के रूप में है तो लिगेंड को प्रदर्शित करते समय म्यू पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं जिसके अंदर ये दिया गया है यौगिक CONCS फिर NH3 होल 6 होल 5 एंड Cl2। इसमें हमारे पास में संकुल आयन पहले दिया है, धनावेशित होगा और दो तरह के लिगेंड हैं, एक एमेमिन है और ये हो जाएगा थायोसाइनेटो में डोनर एटम हम अलग से बता देंगे तो N डोनर एटम का काम करेगा। तो नाम लिखेंगे पहले तो ये हो जाएगा पेंटा एमेमिन, इसमें भी आपको दोनों A लिखने हैं, 2 M लिखने हैं, उसके बाद ही नाम कंप्लीट होगा। तो पेंटा एमेमिन और फिर लिखा जाएगा थायोसाइनेटो लिखा जाएगा, डोनर एटम N कैसे पहचानेंगे इसका नाम होगा थायोसाइनेटो, लेकिन डोनर एटम हम पहचानेंगे धातु की तरफ जो तत्व दिया गया है वही डोनर एटम का काम करता है। और इसमें ध्यान रखना डोनर एटम या तो नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा, न कार्बन हमेशा सेंटर में ही रहता है। तो इस तरीके से नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। डोनर एटम को कैपिटल लेटर में लिखना है N और उसके बाद में धातु का नाम, और धातु यहाँ पर है CO, संकुल आयन धनावेशित है तो नॉर्मल हम नाम लिखेंगे कोबाल्ट और उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में और लास्ट में यहाँ पर नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नामकरण होगा। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें तो क्या तरीका रहेगा, इस पर -2 इस पर -1 तो टोटल हो गया -3, तो कोबाल्ट पर हो जाएगा +3 चार्ज, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाएगी 3। तो इस तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे और ये हो जाएगा पेंटा एमेमिन थायोसाइनेटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और इस रूप में इसका नामकरण किया जाता है जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड उपस्थित है या उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट का यदि हम नाम लिखें तो इसमें अगर नाम लिखा जाए तो लिगेंड यहाँ पर 3 दिए गए हैं, एक है BR, एक ONO और एक एथिलीन डाइअमीन। तो यहाँ पर 3 लेटर हो जाएंगे एथिलीन एथेन से E, यहाँ पर ONO है तो नाइट्री 2 हो जाएगा और BR का हो जाएगा B। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B फिर E और फिर N लिखा जाएगा। तो B का नाम हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्रोमीडो। उसके बाद में इथिलीन डाइअमीन 2 हैं तो यहाँ पर बिस, क्योंकि इसके नाम में डाई आ रहा है इसलिए डाई नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, मैं IUPAC नाम लिख रहा हूँ एथेन 1,2 डाइअमीन, एथेन 1,2 डाइअमीन ब्रैकेट बंद। तीसरा लिगेंड दिया हुआ है ONO, इसको लिखा जाता है नाइट्री 2 और डोनर एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखेंगे। और उसके बाद में फिर धातु का नाम, चूंकि संकुल पर आवेश प्लस है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1 और प्लस बाद में लिखा जाता है, या 1 नहीं लिखें तो केवल प्लस लिख के प्रदर्शित करें तो भी नाम या प्रतीक या चिन्ह सही। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, फिर ONO को लिखा है नाइट्री 2, डोनर एटम बताना है O और उसके बाद में धातु का नाम, संकुल धनावेशित है तो जैसा नाम है वैसे लिखेंगे और ये हो जाएगा कोबाल्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे ज्ञात होगी, BR पर है +1, ONO पर है, BR पर है -1, ONO पर -1 और चार्ज एक और बच गया, अर्थात ये दोनों ऋणावेश कोबाल्ट ने उदासीन कर दिए। उसके बाद में एक कोबाल्ट का एक और आवेश पीछे बच रहा है, अर्थात कोबाल्ट पर कुल चार्ज कितना था 3+, तो इसको रोमन अंकों में 3 करके लिखा जाता है। प्रति आयन नहीं है तो आगे आयन वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता है। तो ये नाम हो जाएगा ब्रोमीडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन नाइट्री 2O कोबाल्ट 3, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट में हम नाम लिख रहे हैं कंपाउंड का जिसमें पॉजिटिव आयन के रूप में प्रति आयन दिया गया है पोटेशियम। उसके बाद में संकुल आयन में डाई साइनिडो
और फिर धातु के रूप में Au दिया गया है। संकुल आयन पर आवेश कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि प्रति आयन के रूप में पॉजिटिव आयन दे रखा है। इसलिए इस लिगेंड का नाम लेटिन नाम के रूप में लिखा जाएगा और अनुलग्न लिखाया जाएगा 8। तो Au का नाम लिखा जाएगा ऑरेट और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, और ये हो जाएगी 1 या फिर लिख सकते हैं 1+। तो इस रूप में इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइसायनिडो ऑरेट। ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है? 1। कैसे निकालेंगे? इस पर +1 है, इस पर +1 है, तो ये -2 इससे उदासीन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर नामकरण किया जाता है। उसके बाद में ये कॉमन है, मैं इसके एमेमिन लिखना है, क्लोराइड लिखना है। इसके अंदर NO2 है तो इसको नाइट्री2 डोनर एटम N लिखना है, और बाकी में कोई चेंज नहीं है, हेक्सा लिखा जाएगा। तो हेक्सा नाइट्री2 डैश कैपिटल लेटर N, और उसके बाद में नाम लिखना है फेरेट, फिर ऑक्सीकरण अवस्था। इसी रूप में इसका नाम मैं लिखता हूँ NaBH4 है। NaBH4 को अगर मैं संकुल के रूप में लिखूं, Na प्रति आयन का काम कर रहा है, B सेंट्रल एटम है और H यहाँ पर लिगेंड है। इसको इस रूप में प्रदर्शित करके नाम लिखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम। सोडियम के बाद में संकुल आयन में 4 हाइड्राइड लिगेंड है, तो इसको लिखा जाएगा टेट्रा हाइड्रीडू। हाइड्राइड लिगेंड है, H- ऋणावेशित लिगेंड है, तो इसका नाम लिखा जाएगा, जो भी नाम है उसके साथ O लगाकर, तो ये हाइड्राइड, तो हाइड्रीडो लिखा जाएगा, तो टेट्रा हाइड्रीडो। और B के ऊपर यहाँ B सेंट्रल एटम है, संकुल आयन ऋणावेशित है, तो नाम के साथ 8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा बोरेट। तो इस तरीके से नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, और ये नाम हो गया इसका। तो NaBH4 सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट, या इसका साधारण नाम आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और उसी को IUPAC के रूप में संकुल के रूप में नाम लिखें तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट 3rd। ऐसे ही ये आप नाम खुद लिखने की कोशिश करें। इसके अंदर आपके I दिया गया है, आयोडीडो हो जाएगा, एमेमीन हो जाएगा, ONO नाइट्रीटो, और डोनर एटम O बताना है। उसके बाद स्थिति सेम रहेगी। ऐसे कैसे डबल कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, लिगेंड के नाम पता है, क्रम आपको ध्यान रखना। अब इसमें कोबाल्ट दोनों में दिया है, लेकिन पहले वाले के अंदर कोबाल्ट लिखा जाएगा सिर्फ, सेकंड वाले में चूंकि संकुल आयन ऋणावेशित है तो कोबाल्टेट लिखना है। तो इसमें कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्टेट, ताकि पता रहे कौन सा लिगेंड किस सेंट्रल एटम के साथ में ऋण आवेशित संकुल आयन बनाता है या नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद में 8वें में भी सेम वही स्थिति है। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, नंबर 9। इसके अंदर है प्रति आयन के रूप में NH4, और NH4 को कहा जाता है अमोनियम। तो यहाँ पर संख्या नहीं बतानी है, तो सिंपल नाम लिखेंगे प्रति आयन का नाम अमोनियम। अमोनियम पॉजिटिव चार्ज प्रति आयन, सामान्य आयन के रूप में EM लगाकर लिखा गया है। उसके बाद में संकुल आयन, संकुल आयन में लिगेंड आपको दे रखे हैं 6, और 6 लिगेंड कैसे हैं? थायोसाइनेटो है, तो इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, संख्या पहले इसमें संख्या नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर 6 संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर सल्फर के परमाणुओं की संख्या को एक ही प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर जो लिगेंड की संख्या है, इस लिगेंड की संख्या को हम हेक्साकिस के रूप में प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ हेक्साथायोसाइनेटो, इसका मतलब हो जाएगा 6 सल्फर है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम यहाँ पर संख्यात्मक पूर्व लग्न के रूप में हेक्साकिस का उपयोग करेंगे। तो हेक्साकिस ब्रैकेट में लिगेंड का नाम, लिगेंड है थायोसाइनेटो, और उसके बाद में थायोसाइनेटो में डोनर एटम है सल्फर, क्योंकि प्लेटिनम की तरफ S लिखा गया है। तो यहाँ पर डोनर एटम लिखेंगे सल्फर, कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्रैकेट करिए बंद। और उसके बाद में धातु का नाम, और धातु चूंकि संकुल आयन ऋणावेशित है तो धातु के नाम के साथ अनुलग्न 8 लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनम होता है तो प्लेटिनम का हो जाएगा प्लेटिनेट, और प्लेटिनेट के ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था लिखें
तो +2 अमोनियम पर चार्ज है, माइनस का 6 लिगेंड पर है, क्योंकि थायोसाइनेट पर -1 चार्ज होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। उदासीन कितना हो गया, 2 6 से कम हो गया, तो पीछे बचा 4 माइनस उदासीन हो रहा है प्लेटिनम द्वारा। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ लिखेंगे 4 रोमन अंकों में। यदि या संख्या के रूप में लिखें तो ब्रैकेट में 4 प्लस करके लिखा जा सकता है, दोनों सही हैं और इसी रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से हम इवेंट्स बेसेट नंबर के रूप में या सामान्य रोमन अंकों के रूप में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही अगले वाले संकुल का नाम भी इजी है, आराम से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए, फिर एक अच्छा एग्जाम्पल है Na2SiF6। अगर इसका नाम लिखें तो Na प्रत्यायन है, हम लिखेंगे सोडियम। गैप देना है, संकुल आयन के अंदर लिगेंड का नाम पहले, लिगेंड है 6 हेक्सा फ्लोरिडो और उसके बाद में Si। यहाँ पर Si सेंट्रल एटम है और वह सेंट्रल एटम जिस संकुल में है उस संकुल पर आवेश नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ अनुलग्न 8 लगाना है। तो ये हो जाएगा सिलिकेट और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था लिखें तो ये भी ऑक्सीकरण अवस्था 4 प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4। ऐसे ही अगर हम सेकेंड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी 2 सेंट्रल एटम और 2 कॉम्प्लेक्स आयन हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले वाले का नाम हम पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्रा, डबल ए आएगा, डबल एम आएगा, टेट्रामामीन। और पीटी संकुल आयन पॉजिटिव है तो सिर्फ नाम लिखा जाएगा सामान्य प्लेटिनम ऑक्सीकरण अवस्था। सेकंड संकुल में सेंट्रल एटम है Cl, 4 हैं, टेट्रा क्लोरिडो। और फिर धातु का नाम आप लिखेंगे तो अनुलग्न क्या लगाना है 8, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल चार्ज है -4 और इन दोनों पर +2 होगा तो उदासीन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड होगी। चूंकि संकुल 1-1 है, आवेश आप उदासीन आवेश दोनों एक दूसरे में आधे आधे करके बांट देंगे। तो इस तरीके से नाम आएगा टेट्रामामीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। ये हो गया संकुल का नाम। ऐसे ही इस संकुल का नाम भी लिखते हैं। संकुल ऋणावेशित है, धातु के नाम के साथ 8 लगाना होगा और 6 लिगेंड है तो यहाँ पर 6 को हो जाएगा हेक्सा। लिगेंड का नाम लिखेंगे फ्लूओरिडो क्योंकि ऋणावेशित लिगेंड है। फिर धातु का नाम, संकुल आयन ऋणावेशित है तो अनुलग्न 8 लगाना है, फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर आएगी कौन सी 3। तो इस तरीके से ये नाम होगा इस संकुल का। नाम है हेक्साफ्लूओरिडो, FLUORIDO फ्लूओरिडो। फिर फेरेट FERRATE और फिर ऑक्सीकरण अंक लिखा जाएगा 3। आप हिंदी में लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें अंग्रेजी में लिखें ताकि स्पेलिंग क्या लिखनी है, किस तरीके से प्रदर्शित करनी है। आजकल कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी अगर आपको प्रदर्शित किया जाता है तो इनका हिंदी रूपांतरण नहीं करते हैं, नाम अंग्रेजी के रूप में ही लिखे जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करें अंग्रेजी में लिखने की, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो हेक्साफ्लूओरिडो फेरेट 3 ये इस संकुल आयन का नाम है। इसके बाद अब बाकी आप कॉमन है लिख देंगे और उसके बाद में मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ नेक्स्ट। इसके अंदर आपके लिगेंड है 1, 2 और I2 3 लिगेंड। तीनों लिगेंडों के अंदर अगर हम प्रदर्शित करें तो आयोडाइड या आयोडीडो, नाइट्रीटो, एक्वा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले एक्वा का नाम, 2 है तो डाई एक्वा। उसके बाद में लिखेंगे आई भी 2 है, I2 तो आयोडीडो लिखा जाएगा, 2 के लिए डाई तो डाई आयोडीडो। यहाँ पर भी आपको दोनों आई प्रयुक्त करने, डाई का भी और आयोडीडो का भी। आयोडाइड होता है ऋणावेशित लिगेंड है इसलिए आयोडीडो लिखा गया है, तो यहाँ पर डाई आयोडीडो। और उसके बाद में तीसरा हो जाएगा 2 है तो डाई और इसको लिखा जाता है नाइट्रीडो, नाइट्राइट है नाइट्रीटो तो डाई नाइट्राइट होता है नाइट्रीटो। और डोनर एटम आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये उभय दंतुक लिगेंड है
एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो आपको डोनर एटम कैपिटल लेटर, बाकी सारे नाम अल्फाबेट स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे नाम के, जबकि डोनर एटम है तो आपको कैपिटल लेटर के रूप में लिख करके लास्ट में धातु का नाम लिखें। चूंकि संकुल पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए धातु का नाम सामान्य रूप से हम लिख देंगे और ये हो जाएगा पैलेडियम, और अंत में हम लिख देंगे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, यहाँ पर 2 माइनस आई का 2 माइनस है ONO का तो 4 हो गया, इसके ऊपर हो जाएगा 4, तो पैलेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी 4। तो इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। डाई एक्वा डाई आयोडीडो डाई नाइट्री 2, तो डाई एक्वा डाई आयोडीडो डाई नाइट्री 2 डोनर एटम O धातु की तरफ है तो डोनर एटम O हो जाएगा, और लास्ट में धातु का नाम लिखेंगे पैलेडियम, ऑक्सीकरण अंक होगा 4 और ये हो जाएगा संकुल का नाम। इस तरीके से अगले वाले का नाम भी आप लिख सकते हैं आसानी से, इसका नाम भी आप आसानी से लिख सकते हैं, और ऐसे नाम जो भी है नंबर के साथ आप लिख के मेरे को बताएं कि कौन सा नाम आपने लिखा है सही होगा, तो मैं आपको जो भी आपने मैसेज किया है उसको टिक करके बताऊंगा, या कोई गलती है तो आपको नोट करके प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20 नंबर पे KBF4। ये नाम हम पहले ले चुके हैं और इसमें आपको केवल क्या चेंज करना है, जैसे हाइड्रिडो था पोटेशियम था, तो मैं इसका नाम आपको बोल देता हूं। तो K को लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा फ्लोरिडो बोरेट ऑक्सीकरण अवस्था 3। वापस ध्यान देना, पोटेशियम टेट्रा फ्लूओरिडो बोरेट, एंड में 8 लगाना है, बोरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा फ्लूओरिडो बोरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3। यदि आप 3 रोमन अंकों में लिखें तो ठीक, नहीं तो 3 करके प्लस करके अरेबिक नंबर में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके नाम हो गए। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और हैं, इसमें मैं टिक किए हुए आपको बता रहा हूं, बाकी के नाम आप लिख करके प्रेषित करें, देख करके मैं आपको बताऊंगा सही नाम है या नहीं। ठीक है, तो इसमें लिगेंडों के नाम सारे आ चुके हैं, प्रत्यायन के नाम भी पहले लिए जा चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में मैं ये ले रहा हूँ, इसमें आपके एक समस्या हो सकती है तो उसके लिए मैं इसका नामकरण कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रत्यायन कितने सोडियम है, संख्या आप इसमें प्रत्यायन में नहीं लिखते इसलिए डाई सोडियम ना लिखकर सिर्फ लिखेंगे सोडियम, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद गैप देके संकुल का नाम जिसमें 2 लिगेंड है, एक F है दूसरा है O और F का नाम पहले आता है तो इसका पहले नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर F का नाम पहले लिखेंगे लेकिन संख्या है 4 तो टेट्रा और फ्लूओरिडो ये लिखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, O जो दिया गया है O वास्तव में अकेला है तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था अष्टक पूरा करते हुए प्रदर्शित करनी। तो ऐसी स्थिति में O अकेला है तो इस पर चार्ज होगा 2 माइनस, तो और 2 माइनस चार्ज ऑक्सीजन है तो इसको लिखा जाता है ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडो। तो यहाँ पर अकेला ही है तो यहाँ पर हम अकेले O के लिए लिखेंगे ऑक्सीडो। तो फ्लोरिडो O इसका भी रहेगा, ऑक्सीडो का O भी आएगा, और इस तरीके से यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन लेते हुए हम प्रदर्शित करेंगे। और लास्ट में आपके धातु का नाम, चूंकि संकुल नेगेटिव चार्ज है तो धातु के नाम के साथ 8 लगाना है, तो ये हो जाएगा क्रोमेट, और लास्ट में हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 2 6 में से 2 कम हो गया तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था 4। तो एक बार देखें वापस नाम, ये है सोडियम टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सीडो क्रोमेट 5। इसमें आप गलती नहीं करें, ये दोनों O आ रहे हैं तो दोनों आएंगे, ऑक्सीडो का भी O फ्लोरिडो का भी आएगा, ऑक्सीडो का O भी आएगा, आपको एक को भी यहाँ से नहीं हटाना। तो ये हो जाएगा टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सीडो क्रोमेट 4 करके लिखा जाएगा। ऐसे ही ये एक बहुत जाना पहचाना सा कंपाउंड है K2HgI4 और इसका क्षारीय विलयन नेस्लर रिएजेंट कहलाता है। ध्यान रखना, इसका बेसिक सॉल्यूशन है उसको हम नेस्लर अभिकर्मक या नेस्लर रिएजेंट कहते हैं। और इस नेस्लर रिएजेंट का यदि मैं नाम लिखता हूँ तो ये हो जाएगा पोटेशियम, और फिर लिखा गैप देके लिखना टेट्रा आयोडीडो, और उसके बाद में मर्क्यूरी है तो इसको लिखेंगे मर्क्यूरेट। अनुलग्न 8 इसलिए लगाया क्योंकि संकुल पर आवेश कैसा है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडीडो मर्क्यूरेट ऑक्सीकरण
अवस्था ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, क्योंकि 4 पर 4 नेगेटिव चार्ज है, 2 पोटेशियम से उदासीन हुए, 2 मरकरी से, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडीडो मर्क्यूरेट सेकंड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें K2MOCN होल 6, इसमें भी आप प्रति आयन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, धनायन है, उसके बाद में 6 लिगेंड है तो इसको हम लिखेंगे हेक्सा साइनिडो, और फिर धातु का नाम लिखेंगे 8 अनुलग्न लगा करके, तो ये हो जाएगा मोलिब्डेट। मोलिब्डेनम है तत्व MO प्रतीक के रूप में, तो हो जाएगा मोलिब्डेट, और मोलिब्डेट के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, इसमें 8 इसलिए लगाया क्योंकि संकुल नेगेटिव चार्ज है, और अवस्था ज्ञात करनी 4 माइनस में से 2 कम हो गया, तो मोलिब्डेट पर आवेश कितना रहेगा, ऑक्सीकरण अवस्था होगी 4, रोमन अंकों में लिख के दर्शाएं। तो नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनिडो मोलिब्डेट 4। ऐसे ही इनके नाम आपको बताए जा चुके हैं, सिंपल है, ये भी आप सिंपल लिख सकते हैं, इसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। जैसे NaBH4 का लिखा था ऐसे इसका नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, तो इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ लिथियम प्रति आयन का नाम, गैप दे करके टेट्रा हाइड्रिडो, सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट के बाद ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 3 है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये हो गया आपके नाम। तो ये हो गया लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3rd। अनुलग्न 8 इसलिए लगाना है क्योंकि एल्यूमिनियम और 4 हाइड्रोजन मिलके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, तो हम इनको इस रूप में नामकरण लिखते हैं, और सामान्य नाम आपको पता है, और ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड कहा जाता है, और ये कार्बनिक यौगिकों में प्रबल अपचायक के रूप में, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है दुर्बल अपचायक के रूप में, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक के रूप में कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स है, मैं नाम आपको बता देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डाई एमेमिन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। ऐसे ही नेक्स्ट में बात करते हैं K2PtCl6, आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32वें का नाम मैं आपको बता रहा हूं, और ये है K3IrC2O4 होल थ्राइस, और इसमें अगर आप नाम लिखें तो यहाँ पर आपके IR इरिडियम धातु है, P पोटेशियम है, प्रति आयन का नाम पहले लिखेंगे तो हम यहाँ पर पोटेशियम पहले लिख देंगे, उसके बाद में गैप दे करके 3 लिगेंड के रूप में दे रखा ऑक्जेलेट, तो ये लिखा जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, और उसके बाद में इरिडियम संकुल आयन ऋणावेशित है तो इरिडियम के साथ 8 लगाना है, तो इसको हम लिखेंगे इरिडेट। इरिडियम है, ईएम हटा करके 8 लगाना है, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, कितनी आएगी 3। कैलकुलेट कर दीजिए। ऑक्जेलेट पर आवेश होता है -2, तो 3 पर हो गया 6, 6 में से 3 उदासीन हो गया, पीछे बचा 3, तो ये आएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट कहा जाता है। इरिडियम होता है, इससे इरिडेट बनता है। ऐसे ही इसका नाम लिखें नाइट्रीटो एमेमिन, और लास्ट में सल्फेट लिख देंगे। ऐसे इसका नाम लिखें तो इसको अमीन NH4 है, अमोनियम लिखा जाएगा, तो अमोनियम प्रति आयन सामान्य आयन धनायन के रूप में ईएम अनुलग्न लगाकर लिखेंगे, क्योंकि ये अकार्बनिक, ये अधात्विक धनायन है, तो ईएम अनुलग्न लगा करके बाकी संकुल के नाम लिखते समय यहाँ पर आपको वापस ध्यान रखना NCS है थायोसाइनेटो, तो यहाँ पर भी 6 के लिए क्या यूज करना है, हेक्साकिस, ब्रैकेट में नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा वापस थायोसाइनेटो, डोनर एटम बताना है नाइट्रोजन, ब्रैकेट बंद करिए, Cr का नाम हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट, और ऑक्सीकरण अवस्था आपकी हो जाएगी 3 कम हो गया 3 हो जाएगी। ये हो गया नाम अमोनियम, गैप देके हेक्साकिस,
थायोसाइनेटो डैश एन ब्रैकेट बंद क्रोमेट थर्ड। ऐसे ही ये नाम आ चुका है। इसका नाम भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको बोल देता हूँ। 4 है NH4, लेकिन संख्या नहीं बतानी है, सिंपल लिखेंगे अमोनियम। उसके बाद में संकुल आयन में 8 CN लिगेंड है, तो इसको लिखेंगे ऑक्टा साइनिडो, तो इसका नाम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अमोनियम। उसके बाद में ऑक्टा, उसके बाद CN का नाम हो जाएगा साइनिडो लिगेंड। साइनिडो के बाद में धातु का नाम मोलिब्डेनम है, तो मोलिब्डेट लिखा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में लिखेंगे और ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे पता चला? CN पर -1 तो 8 पर हो गया -8, 4 उदासीन हो गया अमोनियम से, तो 4 होगा MO से, तो ऑक्सीकरण अवस्था होगी 4। नाम हो गया अमोनियम ऑक्टा साइनिडो मोलिब्डेट 4 करके लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको लिगेंड का नाम बता देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नाम आप लिख सकते हैं। कार्बोनेटो लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम कार्बोनेटो, लास्ट में O पर प्रतीक के रूप में, अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कार्बोनेटो। एमेमीन हो गया, बाकी का नाम एज इट इज लिखा जाएगा। ऐसे ही आगे दिए एग्जाम्पल के अंदर भी केवल इस NO का मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ, और NO का नाम यहाँ पर हो जाएगा NO लिगेंड है। चूँकि कोई आवेश नहीं दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पर मान के चलेंगे 5 है, 3 कम हो गए, 2 हैं, 3 हो सकता है, NO प्लस CN होल 6 है। और यहाँ पर NO आप उदासीन लिगेंड के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 तो 2 हो जाएगा, तो ये उदासीन लिगेंड के रूप में हम इसका नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा नाइट्रोसिल। उदासीन लिगेंड के रूप में इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्रोसिल, ठीक है। या धनावेशित होता है तो नाइट्रोसोनियम, और उदासीन है तो सिंपल नाइट्रोसिल लिखा जाता है। तो नाइट्रोसिल लिख करके हम इस यौगिक का नाम लिखेंगे। मैं नाम आपको बोल देता हूँ, ये है K3 है, तो इसको लिखेंगे पोटेशियम, ये N से शुरू होता है, ये C से, तो ये हो जाएगा पेंटा साइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसमें सेकंड, और इसी रूप में इसका नामकरण करते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह यौगिक यहाँ पर सल्फाइड आयनों के परीक्षण के अंदर प्रयुक्त होता है। किस आयनों के? सल्फाइड आयन या S2- आयनों के टेस्ट में हम यूज करते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स का या रिएजेंट का नाम है, ये सल्फाइड आयनों के परीक्षण के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। ये नाइट्रोप्रूसाइड है और इस रूप में लिखा जाता है, नाइट्रोप्रूसाइड है। और नाइट्रोप्रूसाइड सल्फाइड से रिएक्शन करके थायोनाइट्रोप्रूसाइड बनाता है। तो ये पोटेशियम नाइट्रोप्रूसाइड और सल्फाइड आयनों से रिएक्शन करके ये बन जाएगा पोटेशियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड। और पोटेशियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड कैसा होता है? वॉयलेट या बैंगनी रंग का। और इसलिए इस संकुल के द्वारा या इस रिएजेंट से हम सल्फाइड आयनों की पहचान करते हैं, और यह अपने रंग में परिवर्तन करके बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है और सल्फाइड आयनों की उपस्थिति दर्शाता है। अब हम लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ एक, और इसके अंदर आपके सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ, बाकी आपके नॉर्मल हो जाएगा। ये नाइट्री2N एमेमीन होगा, और इसके अंदर अगर आप नाम लिखें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा डाई साइनिडो। तो ये लिगेंड का नाम डाई, 2 हैं साइनाइड, तो साइनिडो लिगेंड के रूप में। अब आप संकुल आयन पर नेगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल एटम का नाम जो भी होगा उसको लैटिन नाम के साथ में ईट अनुलग लगाकर लिखना है। तो अर्जेंटेट करके लिखा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम, तो UM हटाकर ATE लगाया, तो ये हो गया डाई साइनिडो अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा फर्स्ट, और ये संकुल का नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नेम। एज इट इज हम ये भी, इसमें भी लिगेंड अलग तरह का है, मैं इसका नाम लिखता हूँ। कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, धातु का नाम सिंपल से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CO है, कार्बोनिल लिगेंड होता है। PPH3 है तो ट्राइफेनिल फॉस्फेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइफेनिल फॉस्फेन P से इसकी स्थिति को प्रदर्शित करेंगे, और इसको लिखेंगे कार्बोनिल C से। तो C पहले लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल CO
लिगेंड को हम कार्बोनिल कहते हैं, 5 है पेंटा कार्बोनिल। फिर एक PPH3 है, इसका नाम हो जाएगा ट्राई फेनिल फॉस्फेन, ट्राइफेनिल फॉस्फेन। और धातु का नाम क्रोमियम लिखा जाएगा क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आप लिखेंगे, यहाँ पर न तो इस पर कोई आवेश है न इस पर कोई आवेश है, तो दोनों लिगेंड उदासीन है, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0। तो इस तरीके से ये संकुल का नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फेन। अब आप इसमें कन्फ्यूजन से बचना चाहें तो आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ट्राइफेनिल फॉस्फेन एक ही लिगेंड को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फेन, और धातु का नाम क्रोमियम क्योंकि संकुल पर कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है। तो नॉर्मल जो नेम है मेटल का एज इट इज लिखेंगे, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अगले वाले में EDTA जो लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर सूत्र बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा Na2Ni EDTA। यहाँ पर हम अगर नाम लिखें तो Na का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सोडियम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। EDTA का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, गैप दे करके इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो ये हो जाएगा टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको आप ब्रैकेट में लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अलग अलग आप लिखें तो इथाइलिन अलग नहीं मानना है, डाईअमीन अलग नहीं मानना है, टेट्रा एसीटेटो अलग नहीं मानना है। तो इसको एक ही साथ प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। उसके बाद में निकल लास्ट में, लेकिन संकुल आयन या कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर प्रति आयन या एंटी आयन कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको लिखा जाएगा निकलेट। तो इसको हम लिखेंगे निकल और सफिक्स ऐड करेंगे 8, निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वापस देखें, नाम हो जाएगा सोडियम, डाई नहीं लिखना है, नॉर्मल सोडियम। लिगेंड एक ही है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि नाम काफ़ी लंबा है। तो इसको लिखेंगे इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो। यहाँ पर आपको डबल एम यूज नहीं करना है, सिर्फ सिंगल एम लिखेंगे। तो डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि प्रति आयन यहाँ पर कैसा दिया गया है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर निकल के साथ 8 अनुलग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा निकलेट। और निकलेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि EDTA पर 4 नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें से 2 यहाँ पर न्यूट्रल हो गया है, तो पीछे चार्ज कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 2nd, और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे तो यहाँ पर EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये ध्यान रखना। कैसा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, अर्थात इसकी धंतुकता कितनी है, 6 है, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद में एक एग्जांपल और है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके सूत्र को देख कर ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर नाम सही नहीं लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर सेतु लिगेंड दिया जाए वहाँ पर हम उस लिगेंड के नाम से पहले म्यू लिख करके भी सूत्र में प्रदर्शित करते हैं, तब भी इसको सही माना जाता है। तो म्यू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन IUPAC के अनुसार यहाँ पर म्यू लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर म्यू लिखा जाएगा, फिर सूत्र बनेगा NH3 होल 5 CO म्यू, फिर बिडैश NH2 डैश CO NH3 होल 4 H2O, और इस तरीके से लिगेंड का नाम और प्रति आयन 5 दिए हुए Cl। तो नाम कैसे लिखेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले लिखा जाएगा पेंटाएमेमिन, स्पेलिंग अच्छी तरह से ध्यान रखना, पेंटाएमेमिन। उसके बाद में लिखेंगे कोबाल्ट, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 सफिक्स लगाना नहीं है, सिर्फ लिखेंगे कोबाल्ट। फिर लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं निकाल के लिखता हूँ।
उसके बाद में आपके लिया गया है सेतु लिगेंड, कौन सा, NH2। तो NH2 का नाम लिखते समय डैश, फिर म्यू एक ही है तो ये हो जाएगा अमीडो, फिर डैश करना है। फिर लिगेंड के नाम में 2 लिगेंड आपके दिए गए हैं, 4 तो NH3 और 4 H2, तो इसको लिखा जाता है एक्वा, इसको लिखा जाता है M। तो A इक्वल है, लेकिन M और Q में से M पहले आता है तो नाम आपको एमेमिन का पहले लिखना है। तो डैश करके मैं नाम सेकंड लाइन में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपके टेट्रा एमेमिन, और एक्वा के लिए सिंपल AQUA लिखा जाता है, एक्वा एक ही है इसलिए सिंपल एक्वा लिख देंगे। तो टेट्रा एमेमिन एक्वा, और फिर वापस धातु सेकंड बार, वो भी नॉर्मल है, कोबाल्ट, संकुल आयन पर कोई आवेश नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, 8 अनुलग्न, इसलिए धातु के साथ नहीं लगाना। लास्ट के अंदर बचे प्रति आयन के रूप में Cl5, संख्या बताए बिना केवल नाम लिख देंगे क्लोराइड, सामान्य ऋणायन के रूप में नाम लिखा जाए। तो पूरे संकुल का नाम, जो कि यहाँ डाइसेंट्रिक है, द्विकेंद्रीय संकुल है जिसमें 2 धातु परमाणु हैं, नाम लिखने की प्रक्रिया में नाम हो जाएगा पेंटा एमेमिन कोबाल्ट, उसके बाद में म्यू अमीडो, फिर टेट्रा एमेमिन एक्वा, वापिस कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में क्लोराइड लिखेंगे। संख्या नहीं बतानी, 5 है तो पेंटा नहीं लिखना, सिंपल लिखेंगे क्लोराइड। अब आपके इस पर चार्ज देखना चाहें तो 5 नेगेटिव चार्ज हो गए हैं यहाँ पर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, NH2 पर है -1, अमोनिया पे NH3 पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो टोटल हो गया -5 और 1 -6, 2 में आधा आधा बांट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 फर्स्ट कोबाल्ट पे, 3 चार्ज प्लस का हो जाएगा सेकंड कोबाल्ट पे। तो इस तरीके से डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स के रूप में, जिसमें सेतु लिगेंड दिया गया है, इस तरीके से नामकरण किया जाता है। उसके बाद में भाई ये कौन सामान्य नाम है आप लिख देंगे, मैं बोल देता हूँ, ये हो जाएगा टेट्रा एमेमिन कॉपर सेकंड सल्फेट। इसी तरीके से इसका नाम लिखेंगे ट्राई एमेमिन ट्राई नाइट्री2, या नाइट्रो भी लिखते हैं लेकिन नाइट्री2 ज़्यादा बेटर है। तो ट्राई नाइट्री2 डैश कैपिटल N, डोनर एटम का नाम लिखना क्योंकि N धातु के सामने है। उसके बाद में लिखेंगे कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा ट्राई एमेमिन ट्राई नाइट्री2 डैश कैपिटल N कोबाल्ट 3। ऐसे ही इसका अगर नाम लिखा जाए तो यहाँ आपके पास में लिगेंड 1 2 3 है। 3 में आप ध्यान से देख सकते हैं, तीनों में धातु के बाद में जो लिगेंड दिए गए हैं, इन लिगेंडों को हम हमेशा किस ऑर्डर में रखते हैं, इनके प्रतीक के पहले अक्षर के ऑर्डर में। प्रतीक में B पहले, इसका H पहले, फिर N पहले, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखा जाता है। नाम लिखते समय नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, और सूत्र लिखते समय धातु के बाद प्रतीक जो है सूत्र का, उस प्रतीक के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करके धातु के बाद रखा जाता है। तो यहाँ पर B, H और N के क्रम में लिखा। नाम लिखते समय ब्रोमीडो एक्वा एमेमिन, तो ये क्रम हो जाएगा। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा एमेमिन, कितने हैं टेट्रा, तो ये हो जाएगा टेट्रा AMMINE एमेमिन। फिर लिखा जाएगा एक्वा, एक ही है AQU एक्वा। उसके बाद में एक ही BR हैं तो इसको लिखेंगे ब्रोमीडो। उसके बाद में सेंट्रल एटम आ गया कोबाल्ट, क्योंकि संकुल पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए इसके साथ अनुलग्न 8 नहीं लगाना, पहला पार्ट है इसलिए पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा। फिर प्रति आयन जो दिया गया है ये नेगेटिव आयन है, इससे 20 कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज पता लग जाएगा। अब आगे प्रति आयन में NO3 दिया है, तो ऑक्सीकरण अंक लिखने के बाद NO3 का सामान्य ऋणायन के रूप में नाम लिखें तो NO3 माइनस होता है नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का नाम। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो Br पर -1 चार्ज, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे -2, टोटल हो गया -3। तो कोबाल्ट इन तीनों को उदासीन करेगा तो इस पर चार्ज होगा +3। तो ये हो जाएगा नाम। NO3 की संख्या आपको नहीं बतानी क्योंकि प्रति आयन केवल आवेश उदासीन करता है। तो ये हो जाएगा टेट्राएमेमिन एक्वा ब्रोमीडो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में लिखेंगे नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट, NO2 को
नाइट्राइट लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर NO3 को नाइट्रेट लिख करके प्रदर्शित करेंगे। और लास्ट नाम मैं इसका बता रहा हूँ। अब इसमें यहाँ ध्यान देना, B के बाद में NO3 दिया गया है जो लिगेंड का काम करता है। तो सबसे पहले प्रति आयन है सोडियम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर लिगेंड आपको 4 दिए गए हैं, तो मैं लिखता हूँ टेट्रा। और NO3 जो दिया गया है, NO3 का नाम वहाँ पर अगर सामान्य नाम लिखें तो नाइट्रेट होता है, और चूंकि नेगेटिव लिगेंड के रूप में है NO3 तो नाइट्रेट 2 लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा टेट्रा नाइट्रेट 2। और फिर सेंट्रल एटम B है बोरॉन, तो ये हो जाएगा बोरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखें तो ये हो जाएगा 3। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का नाम यहाँ पर होगा सोडियम टेट्रा नाइट्रेट 2, ATO आएगा, हो ध्यान रखना। नाइट्रेट होता है NITRATO लिखा जाएगा, जबकि ONO जैसे ये होता है तो इसके लिए चूंकि ये NO2 है तो इसके लिए नाम लिखा जाएगा नाइट्राइट 2 या नाइट्री 2, E2 आएगा और यहाँ पर A2 लिखा जाएगा। ये अंतर ध्यान रखना, NO3 है इसलिए A2, और अगर NO2 होता तो E2 करके लिखते हैं। नाइट्राइट था, नाइट्राइट 2, नाइट्रेट है, नाइट्रेट 2। और सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स आयन के सेंटर में है, इसलिए इसको 8 सफिक्स लगाकर लिखें बोरेट। तो पूरा नाम हो गया सोडियम टेट्रा नाइट्रेट 2 बोरेट 3, और इसी रूप में इसका नामकरण किया जाता है। और इस तरीके से वैसे एग्जाम्पल खूब हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम इतने एग्जाम्पल अगर आप कर देंगे तो लगभग सभी प्रैक्टिस हो जाएगी, और सभी लिगेंडों के नाम और उनके अनुलग्न किस तरीके से प्रयुक्त करने हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका नाम एक ही वर्ड या एक ही शब्द में लिखना अनिवार्य है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप चाहें तो रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं, या फिर इसको अरेबिक नंबर में नंबर लिख के उसका आवेश लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 3+ है या 2+ है या 5+ है या 4+ है, या फिर नेगेटिव होगा तो 3- है, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखना, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में या संकुल आयन में जो भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम यदि नेगेटिव चार्ज्ड है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको सेंट्रल एटम के नेगेटिव चार्ज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा ही अरेबिक अंकों में 1 2 3 4 के रूप में लिख करके आगे आपको माइनस करके दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी आप लिखेंगे तो अगर नेगेटिव चार्ज्ड है सेंट्रल एटम या सेंट्रल जो भी एटम दिया गया है वो नेगेटिव चार्ज्ड होगा, तो आपको नंबर लिख के उसके बाद में नेगेटिव साइन लिख करके लिखना है, और ये अरेबिक अंकों में लिखा जाएगा, रोमन अंकों में अब नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इन प्रक्रियाओं का ध्यान रखें तो सारे कॉम्प्लेक्स का नामकरण बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी आपके प्रैक्टिस में दिए गए हैं उनको आप लेके इनके नामकरण कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन 1-2 नाम ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ प्रदर्शित करता हूँ कि किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो एक मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे अगर यदि आपको ये दिया गया है H2PtCl6 दे रखा है, इस तरीके से अगर प्रदर्शित किया गया है, या फिर आपको ये दिया गया है H2SiCl6, इस तरीके से अगर दिया गया है तो इनका नाम लिखने का तरीका क्या है। तो इस तरीके यदि कोई संकुल आयन दिया गया है एसिडिक है तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ आपको नाम लिखते समय इस संकुल का नाम आपको लिखना है कैसे, हेक्सा लिगेंड के साथ में, और Cl का नाम हो जाएगा क्लोरिडो, तो हेक्सा क्लोरिडो। अब हम लिखते हैं प्लेटिनेट लिखा जाता है, लेकिन जहाँ पर भी 8 आता है और एसिड दिया गया है तो हम उसकी जगह लिखते हैं इक एसिड। तो इस तरीके से हम नाम लिखेंगे तो हेक्सा क्लोरिडो, और नाम लिखेंगे तो ये लिखा जाता है प्लेटिनेट, लेकिन यहाँ पर 8 हटा करके इक एसिड के रूप में नाम लिखा जाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो यहाँ पर प्लेटिनिक के बाद में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में लिखी जाती है 4। तो ये हो जाएगा इसका एसिड के फॉर्म में नाम। तो जहाँ पर भी 8 हम लिख रहे थे,
क्योंकि जब भी एसिड की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के बाद में 8 लगेगा, तो उस 8 को हटा करके आपको इक अनुलग्न लगाना है, सफिक्स इक यूज करेंगे और उसके बाद में लास्ट में लिख देना है एसिड। इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन है वो एसिड की फॉर्म में H+ आयन रिमूव करता है। तो ये हो जाएगा आपके हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनिक 4 एसिड करके लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसका नाम लिखूं तो सेम हो जाएगा हेक्सा क्लोरिडो और ये हो जाएगा सिलिकेट, तो उसकी जगह हम लिख देंगे सिलिसिक और ऑक्सीडेशन स्टेट करके लिखा जाएगा एसिड। तो सिलिसिक और एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दी जाती है। ठीक है, ये तरीका कैसे लिखने के लिए हम काम में ले रहे हैं उसका मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ। यदि मैं बात करता हूँ NO3 की, NO3 में यदि मैं प्रोटॉन ऐड करता हूँ तो ये बनता है HNO3। ऐसे ही एग्जाम्पल लेता हूँ SO4 दिया गया है 2- है, इसमें 2 प्रोटॉन ऐड करके लिख दिया जाए H2SO4। सबसे पहले ऋणायनों के नाम लिखें, इसका नाम होता है सल्फेट। इसमें ऋणायन जो दिया गया है इसका नाम होता है नाइट्रेट। अब आप यदि एसिड का नाम लिख रहे हैं तो आपको 8 हटा करके एक एसिड लिखना है, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही सल्फेट में 8 हटाकर एक एसिड जोड़ें तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम सल्फिक एसिड, उच्चारण में समस्या रहती है इसलिए यहाँ पर चूंकि सल्फर है तो यहाँ सल्फर मानते हुए हम एक एसिड लगाएं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में लिखा जाता है। सल्फर और आगे एक एसिड लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर सल्फर का UR हमने हटा दिया था 8 अनुलग्न लगाते समय, इसलिए हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है। तो यदि 8 अनुलग्न के साथ ऋणायन है उसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं तो आपको अनुलग्न के रूप में एक एसिड लिखना है। जैसे मैं सरल एग्जाम्पल लिखता हूँ CH3COO-। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, इसका नाम होता है एसीटेट। तो हम अगर इसका एसिड के रूप में नाम लिखें CH3COOH तो ये हो जाएगा एसिड। 8 हटा करके लगाना है एक एसिड, तो ये नाम हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, बाकी एक डिटेल में मैं एसिड और उनके नामकरण की प्रक्रिया के लिए एक छोटी सी क्लास और लूँगा और उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर, और इससे पहले मैं एक और स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिकों के नाम कैसे लिखे जाते हैं वो लेंगे, और उसके बाद में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कंप्लीट डिटेल के अंदर सभी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।